हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो 28 अगस्त का ये वीडियो है और मैं भूल जाती हूँ, इसीलिए फिर मैंने याद रखा। और दोपहर का टाइम है, मैं ईशू को लेकर बरामदे में आ गई थी क्योंकि आजकल इसको ना चलने फिरने का बहुत शौक़ चढ़ा हुआ है। बेड पर ये रुकती नहीं है, बहुत रोती है। और फिर मैं इसको यहाँ पर लेकर आई थी कि चलो ये खेल लेगी। और मेरा इतना भयानक सिर दर्द हो रखा था क्योंकि जब से ये उठती है मेरी आवाज़ें इतनी ज़ोर ज़ोर से जाती है इसको कि इधर आ जाओ, ऐसा मत करो। तो मेरा बहुत सिर दर्द था और मैं किसी बात से भी परेशान थी क्योंकि मैं फ़ोन चेक कर रही थी और मेरे फ़ोन में ना किसी की आवाज़ें थी। और इतने इतने मतलब मैं क्या बताऊँ, इतने बुरे शब्द मैंने सुन लिए। मुझे पता है पहले भी मैंने सुने हैं, इतने बुरे, इतनी कड़वाहट मेरे लिए, इनके लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बेटा नहीं है उसके लिए, मेरे खुद के माँ बाप, मेरी बहन के लिए बहुत कुछ बोला गया है कि आपको मैं यहाँ पर तो बता नहीं सकती हूँ इतना खुल के, लेकिन ना मैं अंदर से टूट गई। मुझे बस ये बता दिया करो कोई भी हो कि मैं कैसे भूलूं जो आप लोगों ने मेरे साथ किया। जब से मेरी शादी हुई है तब से लेकर अब तक मैं कैसे भूलूं। मुझे बस ये बता दिया करो, मैं नहीं भूल सकती हूँ। प्यार के बदले प्यार मुझे नहीं मिलता है, प्यार के बदले मुझे छल मिलता है, दर्द मिलता है। मैं थक चुकी हूँ। और खुद ही फ़ोन उसमें मैंने ये भी सुना कि हमारा आपसे आज के बाद ना कोई रिश्ता है। इतने गंदी गाली गलौज हो रही थी, मैं नहीं यहाँ पर बोल सकती हूँ। मेरा ब्लॉग है, मेरे साथ जो हुआ वो मैं शेयर कर देती हूँ। अगर आज का दिन ऐसा हुआ, उदास हूँ, वो भी शेयर करती हूँ। अगर नेक्स्ट डे अच्छा रहा मन मेरा, वो भी शेयर करती हूँ। ठीक है, ऐसे चलता रहता है। तो पंजाबी वर्ड बहुत कभी कभी इतने अगर अच्छे बोले जाए तो बहुत मीठी बोली है, लेकिन जब ये गाली गलौज या फिर इतने, मैं कैसे बताऊं, वो बहुत दर्द देते और मैंने बहुत सुन लिया और मैं गुस्से से पागल हुए जा रही थी कि ठीक है रिश्ता तोड़ दिया था तो फिर ठीक है, खुद ही बोला था कि तो आपके घर ताला लग जाए, हम पैर नहीं कभी भी ज़िंदगी में रखेंगे। और जब मैंने अपने मन से सब कुछ त्याग दिया था फिर कम बैक हुआ, तो मुझे बता दिया करो कि मैं कैसे भूलूं। मैं नहीं भूल सकती हूँ क्योंकि भरोसा नहीं करूँगी अब मैं ज़िंदगी में कभी भी। और मेरे भी डैडी नहीं हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है ना कि हम दूसरे को दर्द दें। मैं बहुत बार बोल चुकी थी कि मैं अपने हस्बैंड के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, मेरे पेरेंट्स के बारे में मैं नहीं सुनूंगी, किसी से भी नहीं सुनने वाली हूँ। मैंने जब मेरे डैडी की डेथ हुई थी मैं डिप्रेशन में थी, बहुत। तो मैं अब भी डिप्रेशन में रहती हूँ। वो मुझे सपने में दिखते हैं, मुझे बहुत परेशान दिखते हैं, उनका वही कंडीशन दिखती है। मैं किसी को बारी बारी नहीं बयां कर सकती, वो मेरा दर्द है। मैं भगवान के सामने रो लेती हूँ, अकेली बैठकर रो लेती हूँ, लेकिन मैं किसी को नहीं बताती हूँ। लेकिन फिर भी तब भी उन्होंने मुझ पर तरस नहीं खाया। मेरे डैडी को 3-4 मंथ हुए थे गुजरे हुए, मुझे बहुत रवाया। 2 साल मैं इतनी बीमार रही हूँ उन लोगों की, उन तीनों की वजह से बहुत बीमार रही हूँ। वो मेरा टाइम वापस कोई दे सकता है या मैं अपनी बॉडी पर मैंने इतना इफ़ेक्ट पा लिया है आपकी बातों, आपके शब्दों का, जो आपने मेरे साथ किया, इनके साथ किया। नहीं, बस मुझे ये बता दिया करो कि जब आपका मन करता है आप टूट जाते हो, जब आपका मन करता है आप जुड़ जाते हो। भाई मैं कैसे भूलूं आपके शब्द जो आप लोगों ने मेरे साथ किए हैं। मैं बीमार रही हूँ, मेरी इतनी मेडिसिन चली है, वो भरपाई कभी नहीं होगी। खोने का दर्द किसी को मैं भी जानती हूँ क्योंकि मैंने मेरा डैडी खोया है और मैं उनसे सारी बातें कर लिया करती थी अपनी यहाँ पर, जो अगर मुझे कोई कुछ बोलता है। लेकिन मैं अब किसी से भी, मेरी मम्मी से भी मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ
लेकिन मैं उनसे कर लेती थी क्योंकि वो समझते थे मुझे और वो मेरी सपोर्ट भी किया करते थे। एंड बस यही बोलना था, इसीलिए मैं बहुत परेशान थी। वो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी और इतने गंदी भाषा, इतना गंदा बर्ताव मैंने सुना जब फ़ोन किया गया था। हमें इतना जलील इनको, मुझे, ओ माय गॉड। चलो खैर, यहाँ पर ईशू अपना एंजॉय कर रही है। तो जब रिश्ता तोड़ देते हैं फिर वह कम बैक करते हैं। क्या मैंने कभी भी नहीं बोला ऐसे। मुझे रिश्ते बहुत प्यारे हैं क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर सभी कोई रहने वाला नहीं है, सबने जाना है। बट हाँ, लेकिन सामने वाला जब ऐसा बोलता है और फिर उनको पता नहीं यार, हमें यूज़ किया जाता है, बहुत यूज़ किया जाता है। जब मैं मन बना लेती हूँ ना कि अब जब तक जीऊँगी मुझे ये इंसान चाहिए ही नहीं, बहुत हो गया। एक बार गलती माफ़ कर दी, 2 बार 3 बार, मैंने 17 सालों में पता नहीं कितने बार कितना माफ़ किया होगा। विश्वास नहीं कर सकती हूँ, अब नहीं कर सकती हूँ। कब बुरा मैंने कभी मांगा नहीं, किया नहीं। लेकिन हाँ, हमें बहुत कुछ बोला गया है कि आपके घर में लॉक लग जाए, हम आपके घर पाँव नहीं धरेंगे, मैं शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ तुम सबकी। ये इतना क्लोज रिश्ता और इतना सब बोला गया। इनके चोटें लगी हैं उनको भी बोला गया, आगे चोटें लगे वो भी बोला गया, इतना सब बोला गया। जब मैं मन बना चुकी होती हूँ ना, तो पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, खुद रिश्ते तोड़ देते हैं फ़ोन करके कि हमें नहीं आप लोगों के साथ निभाना। तो फिर पता नहीं। तो भी डरती है, नहीं हो लगे कि तो भी डर लगी जब डोगी है डोगी लाला वो तो भी डर लगी डोगी आ डोगी ला डोगी लाला आय आयนี่ลูกหนูเราอยู่ที่อะไรพัดละเอ้ยแล้วพัดละสิจักร बस परेशान थी इसीलिए बता दिया। और मैं कोई फेक फूक, मुझसे होता नहीं है। और यहाँ पर ईशू एंजॉय कर रही थी। ये ना एक जो मैं टॉय दिखा रही हूँ, ये बहुत डरती है। लेकिन मेरे लिए इजी हो गया है इसको कवर करना। जहाँ पर ये मुझसे रुकती नहीं है वहाँ पर मैं ये टॉय रख देती हूँ और फिर ये अपने आप रुक जाती है। और फिर ये है शाम की वीडियो उसी दिन की। तो देखिए, जिस दिन डे मेरा अच्छा तो डे सभी होते हैं, लेकिन लोगों की टेंशनें, लोगों के जो दर्द दिए गए हैं उस वजह से मैं परेशान रहती हूँ। इसीलिए बस, और वो शेयर करती क्या हूँ यार, मैं खुद वॉच करती हूँ, खुद एक मोमेंट है। तो ये है शाम की वीडियो और मुझे बनाना है खाना। और बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं क्योंकि बारिश की वजह से और जो हड़ वगैरह आ रहे हैं उसकी वजह से, और बहुत बुरी कंडीशन दिखा रहे हैं न्यूज़ पर। बस प्रे कर सकते हैं कि हे वाहिगुरु, हे प्रभु जी, आपके हाथ में है, आप सब ठीक कर दो, है ना। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी। मुझे इनको बहुत पसंद है, इनको गोभी मटर भी पसंद है, गोभी आलू भी पसंद है। तो ठीक है, मैं तो खा लेती हूँ, जो हो खा लेते हैं। बस पसंद होती थी पहले, मुझे बहुत सी चीज़ें पसंद होती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि खुद बनाना पड़ता है ना, तो इसीलिए पसंद अब ज़्यादा मायने नहीं रखती है। तो बस बच्चे अंदर खेल रहे हैं और मैं फटाफट मैं पूरा 1 घंटा किचन में रही हूँ। 1 घंटे के बाद मैं रूम में गई। मुझे था कि मैं आटा लगा कर जाऊँ, जो भी 1-2 बर्तन रहेंगे साथ के साथ उनको साफ़ करती जाऊँ, सब्जी बना कर जाऊँ, फिर आराम से बैठ जाऊँगी। फिर सीधी रोटी बनानी होगी, वो बनाएंगे। एंड बिग बॉस स्टार्ट हो चुका है, तो बिग बॉस भी वॉच कर लेते हैं।
आलू कट हो चुके हैं। और ये ना लाल जो आलू रहते हैं उनमें बहुत खड्डे रहते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि इतने पसंद नहीं है, हमें कभी ज़्यादा खाए ट्राई नहीं किया। अगर ऑप्शन ना हो तो फिर वो आलू आ जाते हैं, लेकिन ये अच्छे लगते हैं, ये मुझे लगता है कि मुझे बहुत पसंद है। दूसरे नहीं खाते हैं यार, ये सॉफ्ट रह जाते हैं। और ये शब्द मुझे बोलने की आदत पड़ गई है, तो मैं क्या होता है ना, जल्दी जल्दी बोलती हूँ तो कभी कभी बातें ऐसी निकल जाती है जो बाद में पता चलता है। मुझे किसी ने बोला था हमारे गांव से कि आप लिख कर रखते हो, इतना कैसे बोल लेते हो आप तो मैंने कहा नहीं नहीं, कुछ लिख कर नहीं रखती हूँ, जैसे है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा लगा मुझे, लेकिन अब ऐसा नहीं फील होता मुझे। तो मुझे बनानी है ग्रेवी। हरी मिर्ची ली है मैंने, टमाटर वॉश की करूँगी, इतनी गंदे डस्ट लगी हुई थी। एक प्याज, और ये हमारे घर में सफ़ेद प्याज रखे हुए थे, उस दिन छिंदे ने ले लिए थे, उधर के भी और इधर के भी। तो रेड प्याज अब घर में आए और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनको देखकर। इनका कलर मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि मेरे पास इस कलर का ना, जब मैं यहाँ पर नहीं आई थी, छोटी थी, मेरे पास इस कलर का सूट था, मुझे बहुत प्यारा था वो सूट, इसीलिए मुझे ये प्याज का छिलका बड़ा पसंद है। तो बस फिर मैं एक प्याज लूँगी, 2 टमाटर लूँगी, अदरक का टुकड़ा लूँगी। अदरक भी मुझे काफ़ी पसंद है, अदरक से मुझे लगाव हो गया है काफ़ी ज़्यादा। बिना अदरक के भी खा लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे अदरक मिल जाए तो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। गर्मियों में भी हमने पूरी गर्मियों में अदरक ऐड किया है मैंने सब्जी में, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और फिर मैंने टमाटर को वॉश किया और फिर ग्रेवी बनवा दूंगी, ताकि बस फटाफट से मैं खाना बनाती जाऊं। बहुत अच्छी सब्जी बन जाती है, गाढ़ी गाढ़ी सब्जी बनती है ग्रेवी से। तो बस आज का दिन ऐसी था, थोड़ा टेंशन में, थोड़ा इशू के साथ मस्ती, और कभी मूड स्विंग हो जाते हैं यार बहुत। जिसके साथ होता है ना, जिसको झेलना पड़ा है, सिर्फ उसी को पता है मेरे साथ किया है, किसने मिसबिहेव किया है, किसने मुझे क्या क्या बोला है, गाली दी है, कुछ भी, वो सिर्फ मुझे पता है उसका दर्द, दूसरा नहीं। जिसको बहुत अच्छी फैमिली मिल जाती है ना, वो नहीं समझेंगे। तो खैर कोई बात नहीं, बस आगे से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी ने भी बात करनी है मेरे फेस पर कर लिया करो, आप अपने मन में मत रखा करो कि ये हुआ वो हुआ, क्योंकि पूछ लेना चाहिए, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। मेरा क्या होता है ना, मैं हर एक का, कुछ किसी का भी बच्चा हो, मुझ में उसमें बहुत सा ना प्यार दिखता है। मुझे होता है कि नहीं यार, ये किसी का भी हो, है तो ये बच्चा, मुझे इसको उतना ही प्यार देना है जितना मैं अपने बच्चों को तो मैं फिर भी डांट देती हूँ, एक दादा चपेट भी लगा देती हूँ जब मुझे लगता है तो। लेकिन मैं दूसरे के बच्चों को कोई मारती नहीं हूँ, बहुत अटैच हो जाती हूँ। लेकिन मुझे इतना दर्द दिया है किसी, अब मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि जो अपने बच्चे होते हैं ना, वो अपने होते हैं, वो कभी आपको ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे, आपको ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि पूरा दिन क्या यार, मैं 2-3 साल डिप्रेशन में चली जाऊं। अपना बच्चा अपना होता है और दूसरे का बच्चा दूसरे का होता है, वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को समझेगा, दूसरे के प्यार को नहीं समझेगा। चाहे मैं कितना भी किसी को प्यार दे दूँ, ये मुझे सिखा दिया है, लेकिन मैं ऐसी नहीं थी। वाहेगुरु सबको तंदुरुस्ती दे, सबको साथ रखे। मैं किसी के लिए भी बुरा नहीं मांगती हूँ, कभी नहीं मांगूंगी, कभी नहीं। हाँ, उन लोगों के शब्दों का दर्द मेरे अंदर रहेगा और जब तक जीऊँगी तब तक रहेगा, लेकिन बुरा नहीं मांगती हूँ। मेरे भी सपने हैं कि सब साथ मिलकर रहें, अच्छे से टाइम स्पेंड करें, है ना। लेकिन अगर कोई सामने वाला सोचे कि जलील कर लिया, पेट खाली कर लिया, अब इनको अच्छे से बुला लो, फिर पेट भर लिया बातों से, फिर उगल दी और फिर बुला लो, ये मेरे पास नहीं है। क्योंकि भगवान ने किसी को भी इतना टाइम नहीं दिया है फालतू जोड़ो टूटो। तो यहाँ पर बस सब्जी मैं जो रख दूँगी, और बहुत अच्छी सब्जी खुशबू आ रही थी,
तेल ऐड कर दिया है और जब तक वो गर्म नहीं होगा तब तक मैं उसमें कोई भी मसाला नहीं डालती हूँ, क्योंकि ना फिर एक बार मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी कि मैंने ऑयल को अच्छे से नहीं पकाया और पूरी महक सब्जी में आ गई थी। तो तब से वो गलती थी मेरी और मैंने सुधार ली थी। गलतियाँ सुधर जाए तो वो गलतियाँ नहीं होती हैं, और एक ही गलती अगर बार बार हो जाए तो वो फिर माफ़ी के लायक नहीं होती हैं, चाहे मैं खुद की भी बात करूँ। तो यहाँ पर बस ये पेस्ट है, ये पक जाएगा आराम से, और फिर मैं इसमें जो बेसिक मसाले हैं वो मैंने ऐड कर दिए थे, और फिर ये पानी जो मिक्सी में लगा रह गया था। काफ़ी गाढ़ी सब्ज़ी बन जाती है इससे। बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है, जैसे घर में जो चीज़ें होती हैं वैसे बना लेते हैं। जैसी चीज़ें होती है मेरे पास भी मैं बना, अगर नहीं होती है तो फिर मैं वैसे भी एडजस्ट कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अपने हिसाब से पानी ऐड कर लिया है, क्योंकि आलू को मैं मैश करूँगी सब्ज़ी बनने के बाद, ताकि वो गाढ़ी गाढ़ी दिख जाए। तो वैसे पूड़ियों वाली सब्ज़ी थी, पर मैंने इन सबको बोला नहीं, वरना जे भी मेरे पीछे पड़ जाते, और रात का टाइम है और ख़राब कर जाती हैं ऐसी चीज़ें। मैं नहीं चाहती थी कि मैंने अपने अंदर ही ये बात दबा ली कि छोड़ो मैं नहीं भूलूँगी, ये मेरे मगर पड़ जाएंगे। बनाना वो नहीं लगता है, लेकिन रात के टाइम पचती नहीं है चीज़ें, इसीलिए बस। फिर जो बर्तन हो गए थे, कुछ पहले बर्तन थे वो मेरी बेटी ने वॉश किए हैं, और जो साथ साथ हो रहे थे ये मैं वॉश कर लूँगी। फिर बस आराम से मैं फ्री हो जाऊँगी, जैसे तैसे जितना मुझसे शूट होता है। मुझे खुद अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है शूट करना, तो मैं कर लेती हूँ। ऐसा मैं कोई टेंशन या लोड लेकर नहीं शूट करती हूँ कि मुझे ये चीज़ें करनी है। तो बस ये भी मैं अच्छे से, फिर ना बाद में जम जाता है तो उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है मसाला, तो इसीलिए मैं साथ के साथ इसको वॉश करके रख देती हूँ। फिर उसके बाद मुझे आटा भी लगाना है, और फिर वो रेस्ट करेगा, फिर कहीं जाकर मैं रोटी बनाऊंगी। ईशू को खिला दी है, मैं उसको थोड़ी बहुत पहले चीज़ खिला देती हूँ ताकि वो भूखी ना रहे, क्योंकि वो छोटी है अभी, तो बोल नहीं सकती अभी, तो बता भी नहीं सकती। लेकिन मैं समझ जाती हूँ कि बच्चे को जल्दी भूख लगती है, क्योंकि बच्चा भाग दौड़ बहुत करता है तो भूख लग जाती है। आज की मेरी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन।